रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। 50 लाख की शराब नष्ट हुई। उज्जैन में 50 लाख रुपए कीमत की 24,000 लीटर अवैध शराब नष्ट। उज्जैन में अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। MR5 रोड स्थित नगर पालिका निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अवैध शराब नष्ट की गई। इस दौरान एसपी प्रदीप शर्मा, एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पराशर सहित सीएसपी और 7 थानों के प्रभारी मौजूद रहे। नष्ट की गई शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए है और यह 24,000 लीटर थी। शराब को नष्ट करने के लिए पोकलेन मशीन का उपयोग किया गया। सबसे पहले शराब बोतलों को फर्श पर जमाया गया और उसके बाद पोकलेन मशीन को शराब बोतलों के ऊपर चलाया गया। शराब नष्टीकरण की यह कार्रवाई करीब 1 घंटा चली। इस दौरान फर्श पर पानी की तरह शराब बहती हुई दिखाई दे रही थी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के 107 प्रकरणों में आदेश मिलने के बाद की गई है। उन्होंने बताया कि यह शराब कई वर्षों से अलग अलग थानों में जब्त की गई थी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पुराने जब्त माल को नष्ट करना और अवैध शराब बेचने और परिवहन करने वालों को सख्त संदेश देना है। एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक 15 दिन में की जाएगी। नष्ट की गई शराब में देसी के अलावा अंग्रेजी और हाई क्वालिटी की शराब भी शामिल है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अवैध शराब नष्ट करने की यह कार्रवाई उज्जैन में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इससे अवैध शराब बेचने व परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कई वर्षों से थानों में जो पुरानी शराब जब्त है, आज उसमें से 107 प्रकरणों में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके 24,000 लीटर शराब को हम नष्ट कर रहे हैं। इसकी अनुमानित कीमत करीब 45 से 50 लाख रुपए है। ये बेसिकली एक तो इसका उद्देश्य है कि पुराने माल का नष्टीकरण किया जाए, जिससे थानों में साफ सफाई हो और फरियादियों की व्यवस्था हो। अभी हमने महाकाल थाने को ISO सर्टिफाइड भी कराया। और दूसरा, जैसे मध्य प्रदेश शासन ने शराबबंदी लागू की है, उसको देखते हुए एक सख्त संदेश है कि इस तरह की कोई भी व्यापार, अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उसको तुरंत नष्टीकरण किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। सर, कितने कीमत की शराब कितने थानों किस प्रकार? अभी पहले चरण में ये 7 थानों की करीब 107 प्रकरणों में 24,000 लीटर से ज़्यादा शराब है और ये करीब 45 लाख से ज़्यादा कीमत की है। ये चरणबद्ध तरीके से रहेगा। हर 15 दिन में हमने अनुभागवार इसमें टारगेट लिया है। हर 15 दिन में अनुभागवार इसको जो थानों में जब्त है उसका नष्टीकरण न्यायालय के माध्यम से। किस कैटेगरी की शराब सर? देसी के अलावा मतलब ये देसी, अंग्रेजी और बहुत हाई क्वालिटी की शराब भी है इसमें। मतलब हर रेंज की इसमें शराब है। तो सभी का समग्र रूप से नष्टीकरण किया जा रहा है। इंदौर में लंबे अंतराल के बाद 2 कोरोना मरीज सामने आए हैं। जी हां, खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इंदौर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। लंबे समय के बाद शहर में 2 नए कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार कोविड पॉजिटिव पाई गई एक 74 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला पहले से किडनी की एक अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वहीं दूसरा मरीज एक 42 वर्षीय युवक है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक मूल रूप से देवास जिले का रहने वाला है। जैसे ही मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, इंदौर के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल देवास स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। युवक को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और उनके सैंपल लिए जाएंगे। इस मामले में प्रशासन और आम नागरिकों को एक बार फिर सतर्क कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट पर है और सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर महक भंडारी हूँ। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज एवं श्री अरविंदो अस्पताल से हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ पे एक महिला की मृत्यु हुई थी। कोविड पॉजिटिव डायग्नोस हुआ था उसको। और क्योंकि आज का सीज़न काफ़ी लोगों को बुखार, गले में दुखना, सांस लेने में तकलीफ के कारण देखा जा रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स प्रकार के। सो इनमें कुछ पेशेंट्स को इन्फ्लुएंजा की तकलीफ रहती है, मतलब एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है ये। तो हम लोगों ने एक फ्लू पैनल डिज़ाइन करा है, जिसमें हम लोग नॉर्मल वायरल की जांचों के अलावा हम लोग कोविड पॉजिटिव की भी कोविड की भी जांच करते हैं। तो ये जो महिला थी, ये 74 ईयर ओल्ड फीमेल थी, जो कि काफ़ी कुछ अस्पतालों में अपना इलाज करा रही थी। और फिर उसके बाद ये अरविंदो अस्पताल में आई और इसको मल्टीपल
बीमारियां थी, इसकी किडनी भी शट डाउन हो गई थी, इसको चेस्ट का इन्फेक्शन तो था ही, और इसके बाद में हमने इसका फ्लू पैनल भेजा जिसमें कि वो कोविड पॉजिटिव पाई गई और उसके कारण से आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। एक और पेशेंट जो कि 40 साल के मेल हैं, जो कि देवास जिले से हैं, वो भी हमें हमारे यहाँ पे इलाज के लिए आया। उनको भी काफ़ी बुखार हो रहा था, तो इलाज के दौरान हमको पता चला कि भाई इनको लंग में बहुत बड़ा कोई हाइड्रेटेड सिस्ट है, तो हम लोगों ने इनको ऑपरेशन के लिए लिया। बट उसके पहले जैसा मैंने आपको बताया कि बुखार को और वायरल को देखते हुए हमने एक फ्लू पैनल डिज़ाइन किया जिसमें हमने कोविड पॉजिटिव को भी ऐड किया है। तो हमने इनका भी कोविड की जांच भेजी जो कि वो भी पॉजिटिव आई, तो अब इनका भी हमने ऑपरेशन नहीं करा है। ये पर्टिकुलर मरीज तो अभी स्टेबल है, इनको हमने आइसोलेशन में रेस्पिरेटरी आईसीयू में रखा हुआ है। तो आज के डेट में जो भी वायरल के इन्फेक्शंस जो मरीजों में देखे जा रहे हैं, उसमें फ्लू पैनल में अगर कोविड की जांच अपन कराते हैं तो उसमें कुछ कुछ मरीजों में देखा गया है, और यही चीज़ आज इन 2 पेशेंट जो हमारे अरविंदो में रहे हैं उनमें पाए गए हैं। प्लस इन्फ्लुएंजा तो हमारे यहाँ पे शुरू में जो जांचें हुई थी लास्ट 1 महीने में करीबन 12 से 15 पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा के पाए गए थे, जिनका कि इलाज करके जिनको डिस्चार्ज किया गया है। बट आज एक ये जो महिला की मृत्यु हुई है कोविड पॉजिटिव से, तो मल्टीपल ऑर्गन के कारण इनकी मृत्यु हुई है। नमस्ते। श्री राम कथा में भगवान श्री राम का विवाह उत्सव जोरों शोरों के साथ मनाया गया। हमारे घर में धन की वृद्धि होने का प्रमुख कारण घर की बेटियां एवं महिलाओं के पुण्य प्रताप से होती है। पूरे वर्ष भर में जितने तीज त्योहार उपवास महिलाएं करती हैं, उतने व्रत और कोई नहीं करता। इसलिए सदैव हर घर में महिलाओं और बेटियों को सम्मान देना चाहिए। कई पुण्य कर्मों के बाद हमें मानव शरीर मिला है, हमें हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अपने धन को धर्म कार्य पर लगाने पर इसका फल सैकड़ों गुना मिलता है। उक्त बातें कथावाचक ज्योतिषाचार्य गौभक्त पंडित बनवारी लाल जी चौबे इंदौर के द्वारा कथावाचन के दौरान कही। आपको बता दें, श्री राम कथा के दौरान पंचम दिवस पर भगवान राम का विवाह बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। नाचते गाते हुए भगवान की बारात निकलकर विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया। प्राचीन नरसिंह मंदिर परिसर पर प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण पूजन, अभिषेक एवं हवन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें नगर की धर्म प्रेमी जनता सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले रही है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी नारायण जी के पूजन हवन के बाद शाम को कथा प्रारंभ होती है, जिसमें नगर की जनता सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा के दौरान शिव पार्वती एवं भगवान राम का विवाह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं प्राचीन नरसिंह मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ का बालक पवन शर्मा एवं रुद्राक्ष राठौर के द्वारा प्रतिदिन आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित बनवारी लाल जी महाराज ने बताया, अभी आगे कथा में भगवान राम के चरित्र पर कई प्रसंग आएंगे, जिसमें भरत चरित्र, हनुमान गाथा एवं लंका दहन के कई प्रसंग आएंगे। सभी प्रसंग को नगरवासियों के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना में हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3000 रुपए के आरोपी को देवगढ़ पुलिस ने पकड़ा। मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3000 रुपए के आरोपी अपराध क्रमांक 725 को देवगढ़ पुलिस द्वारा पकड़कर जौरा न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा के साथ विपिन जाट, चंद्रशेखर, अभिषेक भदौरिया, धीरेन्द्र शर्मा के साथ शैलेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही।
एक महिला अपनी छोटी बच्ची को, जिसकी उम्र महज 10 से 12 साल है, दर दर भटक रही है लेके। पति जो आज से 11 महीने पहले माइलोन कंपनी की बस चलाता था, जो एक एक्सीडेंट में ही अपनी जान गंवा चुका है, वो महिला अपनी बेटी को लेकर जितने भी नेता से लेकर अधिकारी तक सभी के चक्कर लगाकर थक चुकी है। तो आज दिनांक 22/4/2025 मंगलवार को जब कलेक्टर आशीष सिंह से मिली तो उन्होंने भी बस आश्वासन ही दिया। महिला का कहना है कि जहां भी जाती हूं मुझे टाल करके बाहर कर देते हैं। मोदी जी, क्या यही इंसाफ है आपका? मैं मेरी 12 साल की बेटी को लेकर कहां जाऊं? मेरे पति माइलेन कंपनी की बस चलाते थे। उनका रात को 12 बजे एक्सीडेंट बताया जा रहा है। अभी तक मेरी कोई कंप्लेन भी नहीं हो रही और मैं अभी तक रोड पे धक्के खा रही हूँ। ना मुझे कलेक्टर से कोई न्याय मिला, नहीं कहीं से भी नहीं मिल रहा। मुझे इंदौर में मैं किराए से रहती हूँ। किराए के बगैर मेरी बच्ची 11 साल की है। अभी तक मुझे ना तो कंपनी वाले कुछ सही जवाब दे रहे, ना खाना बेटमा संजय टीआई वगैरह इनने पैसे काटे। कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी है? माइलेन कंपनी सागरकोटी। आप क्या चाहते हो? मैं मेरे पति का इंसाफ चाहती हूँ। आपका शुभ नाम? सीमा सिसोदिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दी। नवी मुंबई नगर निगम की बस में अजीब घटना। चलती बस में सेक्स करते युवा युवती का वीडियो सामने आया। कंडक्टर के खिलाफ कार्यवाही। नवी मुंबई नगर निगम की एसी बस की पिछली सीट में एक युवा जोड़े द्वारा सेक्स किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। नगर निगम ने वीडियो को लेकर कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की है। कंडक्टर से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया कि उसने जोड़े को क्यों नहीं रोका। नवी मुंबई मनपा के परिवहन विभाग पर फिर उठे सवाल। 20 सेकंड का ये वीडियो एक कार चालक ने बनाया था, जिसने बस की खिड़की से 20 वर्ष की आयु के इस जोड़े को देखा था। पनवेल से कल्याण जाते समय बस काफी खाली थी। जब भारी यातायात के कारण दंपति ने अपनी गाड़ी को गति धीमी कर ली तो किसी ने उनका वीडियो बना लिया। मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार अव्वल आ चुका है, मगर अफसोस की बात है कि इंदौर में ट्रैफिक का बुरे हाल है। ट्रैफिक पुलिस तरह तरह के प्रयोग करके ट्रैफिक सुधारने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब लोगों को गाने और पैरोडी सॉन्ग सुनाकर ट्रैफिक नियमों को पालन करवाने की कोशिश शुरू की गई है। इंदौर की गीता भवन चौराहे पर गाना गाती हुई महिला ट्रैफिक हवलदार किसी म्यूजिकल शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह इंदौर ट्रैफिक पुलिस का नया प्रयोग है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस लोगों से फिल्मी गाने और पैरोडी सॉन्ग्स गाकर यातायात के नियमों को पालन करने की बात कह रही है। ट्रैफिक हवलदार सोनाली सोनी शौकिया गायक भी हैं और अब अपनी प्रतिभा का उपयोग लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने में कर रही हैं। यातायात पुलिस के अधिकारियों का भी मानना है कि उनका ये प्रयोग अभी तो सफल होता दिखाई दे रहा है। लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या से ज्यादा है। बहरहाल गाना सुनने के बहाने लोग सिग्नल पर रुक रहे हैं और रेड लाइट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, साथ में यातायात के नियमों का पालन भी सीख रहे हैं। देखना होगा कि ये प्रयोग लोगों पर स्थायी असर छोड़ पाता है या नहीं। जो आपके चेहरे की स्माइल है ना, ये बरकरार रहेगी यदि आपका सिर भी सुरक्षित रहेगा। So please, I request you. ट्रैफिक में से सुधार होगा जो गाड़ियों को धीमे चला लीजिए। दिन रात ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर है तो नियमों को आप भी मान लीजिए। हाँ, मान लीजिए। मैडम, आपके द्वारा यातायात से संबंधित एक गाना बनाया गया है जो गीता भवन चौराहे पर खड़े होकर जनता को जिससे संबोधित किया जा रहा है, उसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस गाने के बारे में हमें कुछ बताइए और आप किससे इंस्पायर्ड होती है गाना बनाया? सर जय हिंद। एक्चुअली ये जो सारा अभी जागरूकता अभियान चल रहा है, ये आदरणीय कमिश्नर सर, आदरणीय डीसीपी सर, एसीपी महोदय, एडिशनल एसपी सर और टीआई महोदय के मार्गदर्शन से हम लोग कर रहे हैं। तो सर गाने का इंस्पिरेशन का ऐसा है कि मैं गाना ऐसे बचपन से शौकीन हूँ, मैं अक्सर गाती रहती हूँ। तो मैं जब यातायात में हूँ चूँकि, तो मैं चाहती हूँ कि जो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो लोगों के सड़क हादसे हो रहे हैं इतने, मतलब कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, तो मैं अपने गानों में क्यों ना उन सावधानियों को लेके आऊँ, जिससे पब्लिक क्या होती है, अपन उनको लेक्चर्स देते हैं तो वो इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं
कि वो सुनना इतना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने उसको उनके जो दिल को आवाज़ पसंद आए उनको उस हिसाब से उसको गाने में कन्वर्ट किया, ताकि संगीत एक ऐसा जरिया होता है कि आपकी आवाज़ किसी के दिल तक उतरती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक इंदौर वासी और भारतवासी जो भी हो, जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यूज़ करते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए एटलीस्ट हेलमेट, सीट बेल्ट लगाएं। गाड़ी चलाते हैं तब शराब ना पिएं, मोबाइल से बतियाते रहते हैं वो भी ना करें, और लापरवाही पूर्वक और तेज़ गति से तो वाहन बिल्कुल ना चलाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और जो निर्दोष होगा मुसाफिर वो भी सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सर। आपका शुक्रिया। गाना गाते ट्रैफिक के प्रति जनता को जागरूक किया जा रहा है, अवेयरनेस लाई जा रही है, इस बारे में देखिए, यातायात पुलिस लगातार यातायात नियमों के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ न कुछ नए प्रयोग करती रहती है। इसी तब में महिला आरक्षक सोनाली सोनी के द्वारा जो यातायात थाने पर पदस्थ है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गानों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रचार का तरीका अपनाया है, जिसको लोग काफ़ी उत्साह से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और यातायात नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सोनाली के द्वारा जो ये गाने के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार करने का तरीका अपनाया है, वो बहुत ही अच्छा है। सर, इस बारे में जनता में कितनी अवेयरनेस आ रही है? जनता अभी जो लोग यातायात नियमों का पालन करने से बचते हैं, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, वो जब इस तरह से सोनाली मिश्रा के गाने सुन रही है, सोनाली सोनी के, तो उनको फिर अपनी गलतियां महसूस हो रही है। वो सॉरी बोल के भी जा रही है कि नहीं अगली बार से हम जब भी निकलेंगे रोड पर तो हेलमेट का प्रयोग करेंगे और सीट बेल्ट लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसका। मैं हिंदू सिंह मुगल, ट्रैफिक एसीपी। ग्वालियर जिले के डबरा देहात थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी अगबई में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी थी। घटना 16 अप्रैल की रात करीब 1 बजे की घटित हुई थी, जिसमें रामदयाल रावत के बेटे रोहित की शादी में बारात ग्राम छोटी अकबड़ में आई हुई थी। बारात में शामिल हरिमोहन रावत के भतीजे सुनील रावत 22 का डीजे पर डांस करने को लेकर ग्राम गोरा निवासी रोहित रावत से विवाद हो गया था, जिसमें गोली लगने से युवक की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि आरोपी रोहित रावत अपने ताऊ के बेटे बंटी रावत की लाइसेंसी एक नाली बंदूक लेकर आया। उसने सुनील रावत की ओर निशाना साधकर गोली चला दी। गोली सुनील के सिर के सामने वाले हिस्से में लगी थी, जिसमें घायल सुनील को तुरंत ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद डबरा देहात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर हत्या में प्रयुक्त बंदूक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 17/5/25 को रात में बारात आई थी छोटी अगबई ग्राम में, जिसमें डीजे पर डांस करने से विवाद हुआ था बारातियों में आपस में, जिसमें गोली चली। इसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया, जिसके दौरान इलाज की मृत्यु हो गई थी। इस पर प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कल दिनांक 20/4/25 को आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे घटना में प्रयुक्त आलाजर बंदूक को जब्त कर लिया गया है और विवेचना जारी है। सर, बताया जा रहा है कि बंदूक किसी और के नाम थी, गोली किसी और ने चलाई है। हाँ, ये बात सही है। बंदूक उसके ताऊ के लड़के बंटी के नाम पर थी और रोहित के द्वारा बंदूक चलाई। क्या कुछ और आरोपी हैं इसमें कि अकेला एक ही आरोपी? एक आरोपी है और जो जिसके बंदूक है वो भी आरोपी है। तो बंदूक पर क्या निरस्तीकरण की कार्रवाई किस तरह का? बिल्कुल करेंगे, लिखेंगे। ठीक। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले भवरिया में निर्माणाधीन स्वामीनारायण अस्पताल की तैयारियों को लेकर क्षेत्र बड़ी खुशी का माहौल है, जिसको लेकर स्वामीनारायण अस्पताल में 7 दिवसीय हनुमान चरित्र कथा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त हनुमान जी की चरित्र के श्रवण के लिए भंवरिया पहुंच रहे। क्षेत्र में पहली बार रात्रिकालीन कथा के आयोजन के बाद भी पंडाल में जगह नहीं मिलती। महिला भक्त तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। यहाँ पहुंचे स्वामीनारायण ट्रस्ट वड़ताल धाम के संतों के सानिध्य में कथा के वक्ता शास्त्री हरिप्रकाश दास जी के श्रीमुख से हनुमान चरित्र कथा का वाचन किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज के साथ बहुत चर्चा के बाद रावण ने कहा है कि बंदर, तुझे मौत से डर नहीं लगता। हनुमान जी बोले, डर किस बात का, मौत तो मेरे पास खड़ी है पर देख तुझे रही है। पूछ रही है कि इस रावण का खेल अभी खत्म करोगे कि राम जी की प्रतीक्षा करनी है, इसलिए मेरे पास खड़ी है। इस प्रकार हनुमान जी की चरित्र कथा का वाचन किया।
मध्य प्रदेश निमाड़ की जनता बहुत भाग्यवान है, नर्मदा की गोद में बसती है और भारतीय संस्कृति के लिए वो बहुत काम करती है। उनके पूर्वजों को पुण्य का उदय हुआ तो यहाँ स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल संस्था के द्वारा अद्भुत आधुनिक सुंदर वजह का हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। जनवरी में इनका ओपनिंग भी होगा और आपको जो बड़ौदा, अहमदाबाद, दूर इंदौर, दूर दूर तक जाना पड़ता है और अपने इलाज के लिए, वो आज भगवान की कृपा है, स्वामीनारायण भगवान के आशीर्वाद है और पूज्य गोविंद स्वामी जी जो है हमारे वड़ताल के, उनके प्रयत्न है और माँ नर्मदा की कृपा है यहाँ स्वयं निमाड़ में हो रहा है और सबसे बड़े हम खुशी की बात है। और जो रही बात कथा की, तो हनुमान जी महाराज तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा, और डॉक्टरों के भी डॉक्टर है, वैद्यों के भी वैद्य है और सबको जोड़ने वाला है। तो हनुमान जी की कथा के माध्यम से ये औषधालय का निर्माण हो रहा है और ये जल्दी जल्दी ये औषधालय ओपन हो और निमाड़ की जनता को इनका लाभ मिले, इसलिए कथा का आयोजन है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, भाविले हैं, प्रेमाल है, बहुत कथा सुनने में इनको रस है, इसलिए बहुत लोग आते हैं। मैं सबके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल करें। इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन से आ रही है। निजी यात्री बस ने ई बाइक को मारी टक्कर, ई बाइक सवार अज्ञात की मौत। रफ्तार की कहर के चलते पुराने एसपी ऑफिस के सामने हुआ दर्दनाक हादसा। निजी यात्री बस के अंदर घुसी थी ई बाइक। आपको बता दें, मौके पर पहुंची कोतवाली और यातायात पुलिस। अज्ञात को जिला अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मर्ग कायम कर निजी यात्री बस को कोतवाली पुलिस ने किया जब्त। अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने एसपी ऑफिस के सामने की घटना। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में शनिवार को पानी के टैंकर को खड़ा करने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवारों के बच्चे आमने सामने हो गए थे, जहां इस विवाद में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए हैं। दोनों परिवारों के बीच लात घूंसों के अलावा लठ और फावड़े से मारपीट की गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए थे। इस मामले में रविवार सुबह चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक विवाद में परिवर्तित हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवाने बीजेपी नेता विजयनगर थाने पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर आरोप लगाया है कि निजी हॉस्पिटल के बाहर भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपने के बाद पुलिस द्वारा जांच करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। भैया घर में टैंकर खड़ा था, घर में हम घर पे ही थे, मौजूद थे, ये पाइप बांध रहे थे, घर में टैंकर खड़ा था। तो इन्होंने ये आया ईशान चौक से, चिंटू चौक से का बेटा, इन्होंने बोला टैंकर हटा, तो इन्होंने बोला भैया टैंकर वाला ड्राइवर नहीं है, आप उधर से निकाल लो। यहाँ से मैं कैसे हटाऊं? तो बोले नहीं हटा करके दादागिरी करके इन्होंने मारा कुटी 20 से
ईशान चोकसे ने, बेटे ने, चिंटू चोकसे के बेटे ने फोन करके बुलाया सबको और राड और डंडों लेके ये आए और इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। मारना पीटना शुरू किया और इतना खून खून कर दिया। इधर ससुर जी बचाने आए, मेरे पापा को आवाज लग गई कि पापा जल्दी आओ, इनको मार रहे। तो ससुर जी को उठा के इनने ढेर पे फेंक दिया जोर से। ईशान चौक से इन सभी ने, ये जितने भी थे ना, चौधरी, राहुल चौधरी वगैरह, ईशान चौक से वगैरह, इसे जितने भी 5-6 जने थे, ये सब लोग आए और उठा के इनने फेंक दिया। हम जैसे तैसे इनको पकड़ा, रॉड से खूब मारा, इनको सिर पे मारा। मनोज चौधरी था, ईशान चौक से था, सब थे, सुमित ठाकुर, गौरव चौधरी थे, कपिल पाठक जी मेरे पति हैं, इनको मारा। इनको क्यारी में फेंका इनने, खूना खून हो गए थे ये। हमने क्या ये फिर ये भूल गए थे कि मैं कौन हूं। तो हम जैसे फिर भंडारी लेके पहुंचे तो वहाँ ये 225 लोग ये वहां पहले से खड़े थे। जैसे हम वहां पहुंचे तो इनने मेरे हाथ में से खींचा। मैं कहा भैया ये क्या कर रहे हो? गौरव चौधरी था, गौरव चौधरी, सुमित ठाकुर, ये सब तो, मनोज चौधरी, अपना ईशान चौक से, चिंटू चौक से भी मौजूद थे। और चिंटू चौक से को मैंने बोला भी कि भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपन एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जरा समझाइए। तो कुछ नहीं बोले, वो मोबाइल पे ही लगे रहे, वहां मौजूद थे जबकि मार रहे थे, वहीं की वहीं थे वो। और बोल रहे थे बोले और मारो साले को, मार डालो। ये तक मेरे पति को बोल रहे थे मार डालो। उधर इनको मार रहे 10 जने, 15 जने मेरे ससुर जी को उठा के ले गए और खूब पीछे धोया। इतना मारा कि मेरे पति को और मेरे ससुर को अधमरा टाइप कर दिया और सिर में बहुत लात घुसे खूब मारे और पटक पटक के सिर फोड़ा। हो गए थे जब आप लोग अस्पताल लेके पहुंचे तब क्या हुआ? अस्पताल लेके पहुंचे, बोलते रहे, जैसे उतारा ना गाड़ी पे से वैसे इन्हें खींच लिया। मनोज चौधरी था, ईशान चौक से था, चिंटू चौक से था, सुमित ठाकुर थे, गौरव चौधरी थे, अनिल गुर्जर, राधेश्याम चौक से, यहाँ तक कि विक्की सेंगर है, वो सुरेंद्र भदौरिया भी थे। विक्की सेंगर पास सामने खड़े थे। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी आपने पुलिस को दिया है, एफआईआर करवाने आए हैं? हाँ, उसी की आए है कि इनने इतनी अति कर दी है, इतनी दादागिरी मचा के रखी कि, और जान से मारने की कोशिश करी इनको, कि मतलब आधमरा टाइप कर दिया था। हम ये चाहते हैं कि न्याय चाहिए, इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी की जाए कि कल से हमारे बच्चे भी छोटे छोटे पिछली परिवार को जान का खतरा है। हाँ है ना, है, क्योंकि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो अब आप इनसे ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसे दंड दें इनको कि जिंदगी में किसी का घर, सबसे हुई। इसके पहले आग भी लगाई थी इनने, साल भर पहले घर में 2 गाड़ियां जली थी, पूरा घर जला था। यदि हम 5 मिनट हमको हनुमान जी भगवान नहीं उठाते, नहीं खोलते, तो हम जल गए होते, ऊपर तक आग पहुंच गई थी। और अभी भी इनने ऐसा ही करा, इतना मारा और पूरी कार फोड़ के चले गए, सब करके चले गए। और छोटे छोटे बच्चे, उनको तक मारा है। कपिल भाई की स्थिति क्या है? उनकी तो बहुत गंभीर है, उनको आए हैं 14 टाके आए, भाई साहब होश में नहीं है। मेरे ससुर जी घायल है और इधर मेरे को भी पीठ पे लगी है, और ससुर जी को तो इतनी लगी है कि वो बिल्कुल मतलब हाथ नहीं उठ पा रहा उनका। और मेरे पति तो इतने हैं कि अब उनकी कंडीशन मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं। बेड नहीं, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मैं विनीता पाठक हूँ, कपिल पाठक की वाइफ, पत्नी हूँ। आज आप किसकी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कपिल पाठक, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या, वो जन सेवक है। और उस वार्ड में वो जन सेवा का काम कर रहा था। टैंकर से घर घर जाके पानी का वितरण वो करवाता है, और पानी वितरण करवा के वो घर पे ही आया था। और पानी वितरण ना करे, वो इस बात को लेके कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ, और उसके घर पर गुंडों ने, बदमाशों ने जाके उसके साथ में, उसकी पत्नी के साथ, कपिल के साथ, उसके पिताजी के साथ मारपीट की, और घर के अंदर भी घुस के मारपीट की। ये क्रूरतम अत्याचार है। इसके बाद में जब वो अस्पताल के लिए आया, हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए भंडारी अस्पताल में आया, तो ये लोग पहले से ही भंडारी हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहां पे दौड़ा के मारा है कपिल पाठक को, उसके पिताजी को, और उसकी पत्नी साथ में थी। तो कौन लोग थे मारने वाले? कौन लोग थे? तो वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो है कांग्रेस के कुछ गुंडे लोग हैं
जिनने उसके साथ मारपीट की है। भाई घर पे मारा, घर में घुस के मारा, और फिर भंडारी हॉस्पिटल में जब इलाज कराने के लिए वो बंदा आता है तो उसके साथ वहां भी पिटाई की जा रही है। तो ये तो क्रूरतम अत्याचार हो गया। और बात है अपनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए, जो जिनने ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं। और प्रमुख लोग यहाँ पे आए हैं, जनता तो उसके लिए ऐसा कार्य करता है कि जनता तो उसके लिए खुद सड़क पे उतरने तैयार है। आपका नाम बताइए। मैं पार्षद बालमुकुंद सोनी, वार्ड क्रमांक 31। अभी फरियादी रमेश कुमार जी एक वीडियो लेके थाने पर उपस्थित हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। और वो दिनांक 19/4/25 का वीडियो है भंडारी हॉस्पिटल का, जो बताया जा रहा है। तो उसकी तस्दीक करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वैसी FIR दर्ज। जो फरियादी आए हैं सर, उनका क्या कहना है, किस पर आरोप लगाया है, कौन मारपीट करने वाले हैं? जो फरियादी हैं उनने कुछ नाम बताए हैं, जो मनोज चौधरी, ईशान चौक से आदि करके 4-5 लोगों के नाम बता रहे हैं। तो जो वीडियो है उस वीडियो की तस्दीक करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये CCTV सर आया है, इसमें कुछ चिन्हित है और CCTV में क्या नजर आ रहा है? CCTV में हाथ दूसरों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो जाके वहाँ विधिवत CCTV सीज करके और उसकी जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें पीड़िता सर कौन है, किसकी पत्नी है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अभी तो जो फरियादी हैं उनका नाम है रमेश कुमार जी, और पीड़िता अभी उनके विस्तृत बयान लेके फिर उसमें ज्ञात किया जाएगा।